डेली 10 करोड़ से ज़्यादा वीडियोस अपलोड होती हैं सोशल मीडिया पे। उसमें अगर पर्टिकुलर किसी रिलीजन की बात करें तो जिस रिलीजन पे सबसे ज़्यादा वीडियोस बनती हैं, जिस रिलीजन पे सबसे ज़्यादा सवाल उठते हैं, जिस रिलीजन को सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है, जिस रिलीजन को पॉलिटिकली यूज़ किया जाता है, वो है इस्लाम। तो आज हम इस्लाम पर ही बात करने वाले हैं, मगर ये वीडियो काफ़ी हटके होगा क्योंकि हम इस वीडियो में इस्लाम की रियलिटी को फैक्ट चेक करके देखेंगे है क्या चीज़। कुछ लोगों को लग सकता है कि ये वीडियो भी इस्लाम के अगेंस्ट है और कुछ लोगों को लग सकता है कि ये वीडियो इस्लाम के सपोर्ट में है। तो जो भी है, सारी चीज़ें, सारे फैक्ट आपके सामने होंगे। आप डिसाइड करें, आप कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो इस्लाम के सपोर्ट में है या इस्लाम के अगेंस्ट में है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं फैक्ट चेक से। और इस फैक्ट चेक के लिए, इस फैक्ट चेक की जो पूरी एक्सरसाइज होगी, उसमें हम दो टूल का इस्तेमाल करेंगे। एक टूल होगा साइंटिफिक टूल और दूसरा कुरानिक टूल। पहले हम देखेंगे साइंटिफिक टूल का इस्तेमाल करते हुए इस्लाम क्या है। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि इस्लाम का जो लिटरल मीनिंग है वो है पीस। अब ये पीस मतलब शांति। साइंटिफिक पर्सपेक्टिव के हिसाब से पीस के दो क्वालिटीज़ हैं, एक है नेगेटिव पीस और दूसरी पॉजिटिव पीस। नेगेटिव पीस इसे इसलिए कहा गया है कि इसमें कुछ चीज़ें एब्सेंट हैं, इसमें कुछ चीज़ें नहीं हैं, इसीलिए नेगेटिव पीस है। हालांकि ये है पीस ही। तो इसमें क्या क्या चीज़ें नहीं हैं? इसमें वार नहीं है, इसमें झगड़े नहीं हैं, इसमें दंगे फसाद नहीं हैं। ये सारी चीज़ें अगर नहीं हैं तो उसे कहा गया नेगेटिव पीस। अब इसी तरह दूसरी जो पॉजिटिव पीस है, उसमें कुछ चीज़ों को एग्जिस्ट करने की वजह से यहाँ पॉजिटिव पीस का एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। जैसे इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, हार्मोनी। ये सारी चीज़ें जब स्टैब्लिश होती हैं तो ऑटोमेटिकली पीस एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। तो यहाँ ये सारी चीज़ें होने की वजह से ये पॉजिटिव पीस है। जब हम इस साइंटिफिक लेंस से ग्लोब को देखते हैं तो हमें सिर्फ ह्यूमन टेरिटरीज का 30 to 35% एरिया ही पीसफुल नज़र आता है, जबकि इसी लेंस से हम नॉन ह्यूमन टेरिटरीज मतलब नेचर डोमिनेटेड टेरिटरीज को जब हम देखते हैं तो हमें 100% पीस नज़र आती है। और इस लेंस में हमें कोई रिलीजन नज़र नहीं आ रहा, जिसे दुनिया पीस का रिलीजन कह रही है वो भी नज़र नहीं आ रहा है। तो आखिर जिसे लोग पीस कह रहे हैं वो पीस इस नेचुरल पीस से कैसे रिलेट करती है या कनेक्ट होती है, हम सेकेंड टूल का इस्तेमाल करते हुए एनालाइज करेंगे, और वह है कुरानिक टूल। कुरान की सूरह इमरान की आयत नंबर 83। क्या अल्लाह के दीन के अलावा चाहते हैं? इसी के लिए असलम है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है, खुशी से या नाखुशी से, और इसी की तरफ लौटेंगे। नॉर्मली इस आयत को सुन के शायद हमें ये नहीं पता चल रहा कि रियल पीस के साथ इस आयत का क्या कनेक्शन है। तो चलिए थोड़ा डीप डाइव करते हैं ताकि हम क्लियरली समझ जाएं कि रियल पीस के साथ इस आयत का क्या कनेक्शन है। इस आयत में एक वर्ड है असलम। आसमान और ज़मीन की हर चीज़ असलम है। इस असलम वर्ड को अगर हम समझेंगे तो रियल पीस के साथ इस आयत का जो कनेक्शन है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। असलम वर्ड डिराइव्ड है सलम वर्ड से, जैसे मुस्लिम और इस्लाम डिराइव्ड है। सलम मीन्स पीस, असलम मीन्स सबमिटेड फॉर पीस, इस्लाम मीन्स द सिस्टम ऑफ सबमिशन फॉर पीस, मुस्लिम मीन्स द फॉलोअर ऑफ द सिस्टम। अब इस आयत का सिंपल अंडरस्टैंडिंग कुछ इस तरह होगा। इस्लाम यानी पीस इस यूनिवर्स का कॉस्मिक ऑर्डर है और आसमान और ज़मीन की हर चीज़ इस कॉस्मिक ऑर्डर के लिए सबमिटेड है, यानी इस कॉस्मिक ऑर्डर से अलाइंड है कंप्लीटली। अब हर चीज़ जब इस कॉस्मिक ऑर्डर के साथ अलाइंड होती है या इस कॉस्मिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग चलती है
तो इसका रिजल्ट होता है नेचुरल पीस। आसमान और ज़मीन की कोई भी चीज़ इस कॉस्मिक ऑर्डर के अगेंस्ट चल ही नहीं सकती सिवाय इंसान के। अगर कोई इंसान अपने एक्शंस को अपने विल से इस कॉस्मिक ऑर्डर के साथ अलाइन करता है तो उसे मिलती है 100% पीस, और उसे कुरान ने कहा मुस्लिम। अब जो अपने आप को मुस्लिम कहते हैं, उन्हें अगर पीस नहीं मिल रही है उनकी लाइफ में, तो इसका मतलब है वो मैन मेड रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं। अब सिर्फ इंसान इस कॉस्मिक ऑर्डर के साथ बाय डिफॉल्ट क्यों अलाइन नहीं है, इस पर हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कुरान और साइंस फैक्ट चेक के साथ। तब तक के लिए